हमें एक थंब मिला, एक उंगली मिली, बॉडी पार्ट्स मिले, सुसाइड बॉम्बर था, मोबाइल्स मिले, उसकी छानबीन की गई। इट वाज ए ब्लाइंड केस। दासू हमले का मंसूबा भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बनाया। हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल, गाड़ी स्मगल की गई। बारूद से भरी गाड़ी चीनी वफ्द की गाड़ी से टकराई। जाए हादसा से जिस्म के कुछ हिस्से मिले जो खुदकुश हमलावर के थे। दहशतगर्दों का हदफ दासू नहीं दिया अमीर भाषा डैम था। वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन अब तक होने वाली तहकीकात से मुतमईन, हमले की तह तक जाएंगे। यहाँ पे तमाम फैसिलिटेशन नेटवर्क गिरफ्तार कर चुके हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको बाकायदा तौर पे हमें हैंड ओवर कर दें विद प्रूफ्स ऑफ कोर्स के उनकी इन्वॉल्वमेंट के। दासू में खुद को हमला करने वाला पाकिस्तानी शहरी नहीं था। पाकिस्तान में मौजूद तमाम नेटवर्क हैंडलर्स और सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके। अफगानिस्तान से मुजरिमों की हवालगी के लिए कहा जाएगा। गाड़ी नवंबर में लाकर गार में छुपा दी गई थी। प्लान पर अमल से एक हफ्ता पहले अमल दरामद करने वालों को फराहम की गई। DIG CTD ने सारी तफसीलात बता दी। The Americans have decided that India is a strategic partner now. That's why there's a different way of treating Pakistan. अमेरिका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक कर रहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की तरफदारी नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में दो टूक मौक़िफ़, हम अफगान मसले का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन तालिबान अफगान सदर से बात करने को तैयार ही नहीं। अफगान हुक्काम का अपनी नाकामी का बलबा पाकिस्तान पर डालना दुरुस्त नहीं। चीन उभरती हुई सुपर पावर, पाकिस्तान साथ खड़ा है। I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. China is an emerging superpower. China is helping us a lot. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. अमरीकी सदर फोन करे या ना करे बेताब नहीं बैठा। अमरीका ने अफगान फौजियों को तरबियत दी, अरबों डॉलर्स लगाए, कामयाब नहीं हुआ तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है। वज़ीर आज़म का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान अब किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की भी मुशावरती बैठक। सिक्योरिटी इदारों की अफगान सरहद और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से जर्मनी, इटली, फ्रांस और हॉलैंड के सफीरों की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा अफगान तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, हमारी ख्वाहिश सिर्फ अमन और इस्तेहकाम है। सफीरों ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। सिपा सालार से इराक के वजीर खारजा भी मिले। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई, सबूत मौजूद हैं। यह केस पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया वॉर का हिस्सा है। रवैया ना बदला तो हमारे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। वजीर दाखिला की अफगानिस्तान को वार्निंग। शेख रशीद का कहना है ऑपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, कुछ नहीं होगा। नून लीग वजीर आज़म वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिम्मत करे, साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर रहे या ना रहे, हुकूमत पर असर नहीं पड़ता। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी कभी किसी के इशारे पर नहीं चली। तहरीक अदम एतमाद का शौक है तो पहले सेनेट में ले आए। शाहिद खाकान अब्बासी का पीपल्स पार्टी को मशवरा। साबिक वजीर आज़म का कहना था जो मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता वहाँ तहरीक अदम एतमाद भी नहीं होती। राना सनाउल्लाह का पंजाब हुकूमत गिराने का दावा। 30 अगस्त से जलसे और मुस्तकबिल करीब में लॉन्ग मार्च का भी ऐलान। कहा तरीन ग्रुप का मकसद रिलीफ हासिल करना था, हुकूमत गिराना नहीं। फिरदौस आशिक को क्यों निकाला, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फिरदौस आशिक आबान ने वजीर आला का एतमाद खो दिया था। 20 जुलाई के बाद ताल्लुकात शदीद सर्दमोहरी का शिकार थे।
सियालकोट इलेक्शन जीतने के बाद ऐवान वजीर आला ने मुस्ताफी होने की हिदायत की। वजीर आला से मुलाकात के लिए फिरदौस आशिक को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। फिरदौस आशिक ने ऐवान वजीर आज़म से भी राब्ते की कोशिश की मगर कोई जवाब न मिला। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले से दबाव में आए मीडिया को मजीद खौफजदा करने और आज़ादी इज़हार राय को कुचलने के मुतरादिफ ऐवान के अंदर और बाहर इस फैसले के खिलाफ शदीद मज़ाहमत की जाएगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम की शदीद तनकीद। चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ये मीडिया डेवलपमेंट नहीं बल्कि मीडिया डिस्ट्रॉइंग अथॉरिटी है। सेनेट कायमा कमेटी बराए तालीम के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का शदीद रद्द-ए-अमल। IMF कोरोना बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर देगा। ये रकम 23 अगस्त को स्टेट बैंक को मिल जाएगी। IMF ने माली मदद में कोई शर्त नहीं रखी। ये फंड्स अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बजट में किए इकदाम से ग्रोथ रेट बढ़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन पर उम्मीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास के घर आमद, साथ लेकर चलने पर इत्तफाक। सरदार तनवीर इलियास ने कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए आपका भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले। हुकूमती उमूर पर बातचीत, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। The Punjab compulsory teaching of the Holy Quran तरमीमी बिल 2021 जो है ये मंजूर हुआ। पहली से छठी जमात तक नाज़रे के साथ कुरान पढ़ाया जाएगा। 7वीं से 10वीं तक तर्जुमे के साथ कुरान की तालीम दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही ने कहा कुरानी तालीमात पर अमल करके मुसलमान खोया मकाम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का DG खान का दौरा, कबायली अमादीन से मुलाकातें, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा पसमानदा इलाकों को दरपेश मसाइल का इदराक, वहाँ के अवाम का वकील हूँ। वज़ीर आला ने सोडा डैम की जगह का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी। तीनों बड़ी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर सियासत कर रही हैं। लूली लंगड़ी जमहूरियत और इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है नौजवान करप्ट सिस्टम के खिलाफ सामने आए। महंगाई से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए तो हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये पहली हुकूमत है जो महंगाई पर बहस तो कराती है मगर नतीजा कोई नहीं निकलता। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा पंजाब असेंबली में फट पड़े। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 9 सितंबर को तलब कर लिया। लोगों ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाए हैं। हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह ही सबके रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड। गुजरांवाला के नौजवानों ने तारीख रकम कर दी। 12,500 तलबा ने पौधे लगाए। 47 ड्रोन कैमरों से रिकॉर्डिंग की गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 12 गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वैक्सीन खत्म, सेंटर्स पर ताले लग गए, शहरी परेशान। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है 9 दिनों में 1 करोड़ शहरियों ने वैक्सीन लगवाई। अब तक 4 करोड़ शहरी वैक्सीन लगवा चुके। यौम आज़ादी कल तैयारियां पूरे जोबन पर, गलियां मोहल्ले बाजार सज गए, रंग बरंगा चिरागा। गैर मुस्लिम भी जश्न आज़ादी के लिए पुरजोश। पेशावर में 14 अगस्त के लिए मंदिर भी सज गए।